केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग जिले के दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर सभा स्थल पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में ये रैली आयोजित की जाने वाली है और अमित शाह जिसे संबोधित करेंगे, रैली को लेकर पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगा दिए गए। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग आने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि जिस जगह में ये सभा होने वाली है, मैं वहां के दृश्य दिखा रहा हूं। दुर्ग का पंडित रविशंकर स्टेडियम है जहां पर तैयारियां पूरे युद्ध स्तर पर जारी हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दुर्ग संभाग के से सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। भाजपा का दावा है कि करीब 50,000 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लिहाजा उसके अनुसार तैयारियां की जा रही है। जिस डोम शेड में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे करीब 25 से 30,000 लोग आराम से बैठ सकेंगे। उसके अलावा जो है बाहरी जो आते हैं और जिनको जगह नहीं मिल पाती है, उसके लिए बाजू में भी जगह है। तो इस तरह से यदि कोई ज़्यादा संख्या भी होती है तो यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। VIP गेट के अलावा 3 अन्य गेट हैं जहाँ पर से कार्यकर्ता अंदर प्रवेश कर सकेंगे। सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। VIP मूवमेंट है, लिहाजा यहाँ पर दूर दूर से जो है सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों को बुलाया जा रहा है। तो इस तरह से सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके भी ख्याल रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अमित शाह का आगमन एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो है विधानसभा चुनाव का आगाज माना जा रहा है और वे यहाँ पर दुर्ग संभाग के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे। साथ ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, ऐसा आह्वान किया जाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। मनेंद्रगढ़ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत का शासन संघीय ढांचे से चलता है। अगर केंद्र की योजनाओं में कोई कमी होती है तो तकलीफ होती है। उम्मीद करता हूं कि राज्य संघीय ढांचे को नहीं तोड़ेगा। भारत संघीय ढांचा से चलता है और कोई सरकार, अभी देखिए पारिवारिक लाभ देता हूं, कोई गरीब मरता है 20,000, तो ये हम राज्यों के द्वारा कराते हैं। वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, अगर उसमें थोड़ी सी भी कमजोरी होती है तो मुझे तकलीफ होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य संघीय ढांचा को तोड़े। मिशन 2023 की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं, तो वहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार भी टिकट के लिए अपना अपना जुगाड़ जमाने में लगे हैं। टिकट की दावेदारी पुख्ता करने के लिए इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस के नेता कथा और भागवत का सहारा ले रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि इस बार राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, महापुराण कथा से टिकट पक्का हो सकता है? शुरू हुई 2023 की लड़ाई। जनता को साधने के लिए कथा याद आई। कथा है बहाना, टिकट है पाना। भागवत के सहारे जनता तक है जाना। टिकट की आस कथा के साथ। एमपी में चुनावी बिसात बिछ गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस 150 सीट जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी सर्वे करवाकर अच्छे उम्मीदवार की तलाश में है। अब ऐसे में टिकट की चाह रखने वाले नेता अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के करीब जाने की कोशिश में जुट गए हैं और जुट गए हैं ये दिखाने में कि जनता उनके साथ है। इसके लिए रास्ता चुना गया है कथा का। कोई भागवत करवा रहा है तो कोई शिव कथा। वही ये कथा है जिसमें ये बताया जाता है कि भगवान ने अगर इतना संघर्ष अपने जीवन में किया है तो हम मनुष्य को भी उतना करना पड़ेगा। मैं तो हर किसी से एक सुंदर बात कहता हूँ कि जब हम कृष्ण कथा की बात करते हैं तो मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि उससे ये प्रेरणा मिलती है कि भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, हम सब तो हॉस्पिटल में या घर में पैदा हुए। जो व्यक्ति जेल में पैदा होने के बाद एक आम आदमी की यात्रा को एक राजा की यात्रा में बदल सकता है, तो ये यात्रा कितनी बड़ी रही होगी जिससे हमें सीखने को मिले।
नेता कहते हैं ये कोशिश है सीखने की, संघर्ष कैसे किया जाए, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? लोगों को चुनाव के वक्त ही कथा की याद क्यों आ रही है? ये अच्छी बात है कि कथा करवाकर धर्म के प्रति लोगों में आस्था जगाई जा रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ धर्म के मकसद से है या फिर कथा के बहाने बड़े नेताओं को बुलाना और जनता के बीच जाना, दिखाना यह है कि जनता का साथ है ताकि टिकट हासिल किया जा सके? मेरा कहना है वो टिकट के लिए, चुनाव के लिए भी कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं भाई? इसके सारे भगवानों याद तो कर रहे हैं भाई। भागवत कथा कराएंगे तो मन को शांति मिलेगी, क्षेत्र में शांति रहेगी, तो ये काम कर रहे हैं तो अच्छा काम है, इससे मन को शांति मिलेगी। और आप उनका मकसद चुनाव है तो चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता कथा का आयोजन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस कथा का असर उनके राजनीतिक जीवन पर कितना पड़ता है। कौन कौन नेता टिकट की दावेदारी कथा के बहाने पेश करने में सफल होते हैं? न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और इसी के साथ 2023 की महाभारत में आज बस इतना ही। नमस्कार।